हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अदानी एंटरप्राइजेस में एक बहुत ही लो रिस्क स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। और इसको बहुत ही लिमिटेड रिस्क होगा और कम कैपिटल में आपको पोटेंशियल होगा कि आपके लॉसेस को ये कवर कर पाए। अगर आपने डिलीवरी या किसी तरह से आपने ले रखा था, पहले निकल गए और गिर गया शेयर समथिंग लाइक दैट, तो अगर आपको नुकसान हो रहा है अदानी एंटरप्राइजेस या अदानी पोर्ट्स में, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। सिंपल, आप ऑब्स्ट्रा टूल पे जाइए। यहाँ पर आप यहाँ आप देखोगे कि रेडीमेड आयरन फ्लाई रहता है, तो आयरन फ्लाई ये बना देगा उस पे। ठीक है, तो ये आयरन फ्लाई इसने क्रिएट कर दिया। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, अगर आयरन फ्लाई आप ये वाला यूज़ करोगे तो स्टिल आपको रेंज मिलेगा जो वो रहेगा 1400 से लेके अराउंड 1985। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ तो ये ठीक है, बट नीचे की तरफ आपको भी पता है ये ऑलमोस्ट 1100 हज़ार तक गया था। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए जितना यहाँ 28,000 का दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कम करूँगा। अब जैसे 1300 के पी की जगह मैं 1400 का पी ले लूँगा। ठीक है, तो अब देखिए, भले ही दूसरी साइड ये बढ़ गया है, आपका ओवरऑल अगर ये क्रॉस कर जाता है 1955 को, तो आपको नुकसान देगा ये। लेकिन अगर जल्दी से क्रॉस करेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। सपोज आज हमने ये अप्लाई किया और आज ही के दिन अदानी 10% 20% भाग के मतलब सीधा वहाँ पे रीच कर जाता है 30-35%, तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, 4,000 का लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपायरी के दिन यहाँ पे क्लोज होता है तो आपको 10,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये जो ब्रेक इवन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर इसको क्रॉस करने लगता है तो या तो अगर आपको एडजस्टमेंट आता है तो एडजस्टमेंट करें, या फिर आप निकल जाए उस पोजीशन से, क्योंकि रेंज आपका ब्रेक हो गया। एंड रेंज ब्रेक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट वर्किंग, बट उसका मतलब ये भी होता है कि समथिंग मेजर हैज़ हैपेंड इन द स्टॉक, अगर एक ही दो दिन में ये पूरा बड़ा सा रेंज निकल जाता है तो। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्टॉक में दिख रहा है, अभी भी रिस्क नीचे साइड जाता है, तो मैंने क्या किया कि इसको कंट्रोल कर दिया। अगर आपको दोनों ही साइड को रिस्क को कंट्रोल करना है, तो आप इस इधर भी थोड़ा-सा आगे आ जाओ। जैसे यहाँ पे 2,000 का मैंने कॉल खरीद लिया। ठीक है, अब देखो आप, तो हमारा ओवरऑल 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा, 1:3.41, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। और दूसरा, इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल है 58,000 का। लेकिन 58,000 कब ये प्रॉफिट देगा, जब अगर एक्सपायरी के दिन अदानी एंटरप्राइज का प्राइस है 1700 के लगभग हो, विच इज़ अनलाइकली। ठीक है, जिस हिसाब से ये स्टॉक वॉलेटाइल है, ये अनलाइकली है। तो अगर आपको मतलब मैं तो कहता हूँ इसका 10-15 हज़ार रुपये भी अगर आपको मिल रहे हैं, 20,000 रुपये, तो आप वहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 17,000 रुपये जब तक ये देखो आप, सिंपल सी बात है, ये 17,000 रुपये आपको लॉस तब देगा 1468 के नीचे, अगर एक्सपायरी के दिन यहाँ पे पहुँचता है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ऑलरेडी कि भाई ये मेरा ब्रेक करने वाला है, तो या तो आप इसको एडजस्ट करोगे। अब मैं हल्का सा एडजस्टमेंट भी आपको बता देता हूँ क्या करोगे आप। जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेक करने लगेगा 1468 को, आप यहाँ पे जो है ना 1932, तो आप क्या करोगे 1932, तो 1900 का जो कॉल है उसको बेच दोगे। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसको आपने बेच दिया सेल। अब देखना आप क्या होगा, ये देखो। तो नीचे की तरफ अब आप कितना भी जाओ, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। चाहे अडानी का स्टॉक 0 से लेके 1967 तक कहीं भी घूमता रहे, एक्सपायरी तक आपको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है, इसमें कैच ये है कि ये तो एक्सपायरी का आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, पे ऑफ ग्राफ। लेकिन अगर कल की डेट में ये आपके विपरीत दिशा में घूमने लगा ना, तो आपको जैसे देख रहे हो ये ब्लू वाले ये देखो, T+0 मतलब उस सेम दिन में 19,000 का दिखाएगा लॉस। और अगर आप 1900 पहुंच गया तो 40,000 का लॉस दिखाएगा। इसलिए हम ये जो एडजस्टमेंट होता है शुरुआत में ही नहीं करते। कुछ लोग ये देखेंगे ना तो कहेंगे अरे मैं तो शुरुआत में ही इसको कर देता हूँ ताकि नीचे का पूरा प्रोटेक्ट हो जाए, और इधर मेरा तो यहाँ तक प्रोटेक्टेड है, तो कितना भी गिरे तो कोई बात नहीं।
तो अगर आप ये इंट्राडे पोजीशन ले रहे हो और आपको डायरेक्शन सही में लग रहा है नीचे की तरफ है, तब तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं हो डायरेक्शन को, तो ये काम तब तक मत करना जब तक कि नीचे का ब्रेक इवन टूटे ना। ये देखो, जब तक ये 1468 को ब्रेक करके नीचे ना जाए और सस्टेन ना करे वहाँ पे। कभी-कभी ऐसा भी होता है ज़रा सा फ्लक्चुएट करके, बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, तो जैसे 1400 तक गया और उसके बाद वापस आ गया, तो आप वो एडजस्टमेंट करके आप ये कुछ खास हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो बेटर यही होता है कि आप थोड़ा-सा देख लो, वॉच कर लो, क्योंकि देखो अगर ये 1400 पे पहुँचेगा तो आपको कितना लॉस हो रहा होगा कल? 700-800 रुपए, ₹1000। अगर मान लीजिए 1200 तक पहुँच जाता है तो आपको मुश्किल से ₹1500 का लॉस हो रहा होगा। डेढ़ या 2000 रख लो 1 दिन का, उससे ज़्यादा नहीं लॉस हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे 100-200 पॉइंट जब नीचे चला जाए ना, तो ऑब्वियसली जब 5-10% का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, तब ये काम करना ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ डूइंग इट राइट इन द फ्रंट। ठीक है? तो ये एक थोड़ा-सा लो रिस्क स्ट्रैटेजी है अदानी एंटरप्राइजेज़ में, जिसमें 1,30,000 के कैपिटल में आपका प्रॉफिट पोटेंशियल है अराउंड 58,000 और 17,000 का लॉस पोटेंशियल है। लेकिन ये सारे पेपर पे दिख रहे हैं, इतना लॉस नहीं होता। आपको अगर आप लास्ट 26 फरवरी तक, 23 फरवरी तक अगर आप यहाँ पे बने रहते हो, तब ये प्रॉफिट और लॉस का आता है फिगर। ये सिंपल है, ये हेज्ड एक स्ट्रैटेजी है, और जैसे ही आपको 10-15 हज़ार का इसमें प्रॉफिट दिखे आप निकल जाओ। मान लीजिए कि अगर आपको 5 या 10 हज़ार का ये लॉस दिखा रहा है, तो आप एडजस्टमेंट कर लो। जैसे सपोज करो कि इस साइड भाग जाता है, मान लो यहाँ से उस दिन यहाँ पे 1700 पे आ जाता है कल, या फिर अगर 1900 पे आ जाता है, तो फिर आप यहाँ से एक बेच देना। वो भी करके दिखा देता हूँ। वहाँ से क्या बेचोगे आप, देखो यहाँ पे लाइन देखो, 1474। ठीक है? यानी कि आप 1474 या 1500 जो भी आपको सही लग रहा है, आप उसको एक बार बेच देना। ये देखो, बेचोगे जैसे तो ऊपर का सारा आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और ये देखना कर्व, ये जो कर्व है ना, ये बहुत क्रिटिकल होता है डिसाइड करने के लिए कि डायरेक्शनलेस ये अदरवाइज लग रहा है कि हमने हेस्ट पोजीशन लिया है, लेकिन ये पूरा जो पोजीशन है ये स्क्यूड हो चुका है उस तरफ, प्रॉफिट की तरफ, मतलब कि पॉजिटिव साइड की तरफ। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही 1700 पहुंचेगा, 14,000 का आपको प्रॉफिट देगा और आपको निकलना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि फिर ये बैक मार सकता है। तो अच्छा यही है कि ये सब एडजस्टमेंट आप तभी करो जब एक्चुअल आपके ब्रेक इवेंस टूट रहे हों। ये नहीं कि हमें पता है एडजस्टमेंट करना तो हम फटाफट कर रहे हैं। और यूजुअली आप इसको करने का सोचना तब जब 3 बजे तक आपको देखो कि आपका ब्रेक इवन के बाहर है प्राइस, तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। उसके पहले मत करना ये सब एडजस्टमेंट। और या तो फिर अगर आप देख रहे हो कि नहीं, ऑब्वियसली 10% 20% अगर बहुत ऊपर चला गया है और आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने तो इसको नोटिस किया है कि 1000 पे जाके भी 1500 पे वापस आ गया है। तो यूजुअली ये क्या करता है स्टॉक की, लोगों को कंफ्यूज करता है। और कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो इतना ज़्यादा इसको फ्लक्चुएट करवाते हैं कि लोग अपने पोजीशन को इधर उधर कर लेते हैं और उसमें वो बाद में लॉस झेलते हैं। तो मैं यही कहूँगा, ये देखो, अगर आपका एक दिन के अंदर ये 1000 पे भी चला आता है ना, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको 8000 रुपये का लॉस दिखा रहा होगा, और उसको आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये थीटा पॉजिटिव है। कहने का मतलब है कि आज मुझे अगर ये 8000 का लॉस दिखा रहा है, तो कल नहीं दिखाएगा ये 8000 का। सुबह खुलेगा तो आपके कम से कम 2-3 हज़ार रुपये तो कम हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि थीटा डीके होगा और वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। वो आपको बेनिफिट करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं नहीं यार मेरा बहुत लॉस हो गया। नहीं, आप इसको टाइम दो। थीटा को मैंने पॉजिटिव रखा हुआ है, तो थीटा विल ऑब्वियसली बेनिफिट यू। ठीक है? सो थैंक्स एवरीवन, और अगले वीडियो में मिलते हैं और कल देखते हैं वॉच करके ये स्ट्रेटजी का क्या होता है। मैंने पहले भी एक बैटमैन स्ट्रेटजी इस पे बताया था जिसका रेंज 1000 से लेके 2400 2500 तक है, तो वो वाला पिछला वीडियो आप चेक कर सकते हो। वो भी काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटजी है इस स्टॉक के लिए, लुकिंग इनटू कि ये बहुत वॉलेटाइल है। और अब इस पे वॉलेटिलिटी धीरे धीरे घटेगी क्योंकि ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं। सारा न्यूज़ आ चुका है, मोस्टली बैड न्यूज़ आ चुके हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आया तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो विक्स गिरेगा, विक्स गिरेगा तो इसका सारे ऑप्शंस के प्राइस भी गिर जाएंगे। प्राइस गिरेंगे, आपके स्ट्रेटजी को प्रॉफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? तो दोनों ही स्ट्रेटजी अदानी एंटरप्राइजेस में फंसे हुए लोगों के लिए है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, बाय।